नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर हैं महत्वपूर्ण जानकारी लेके। हमारे चैनल सही ज्ञान असली गुरु में आपका स्वागत है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये रोजमर्रा की जानकारियां आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल यानी कि भाजपा बीजेपी का इतिहास। भारत में तत्कालीन सत्ताधीश पार्टी भारतीय जनता पार्टी उन चुनिंदा पार्टियों में से है जो कम समय में केंद्र में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर या तो कांग्रेस का शासन रहा है या फिर कुछ पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई है। ऐसे में देश की स्वतंत्रता के बाद 68 वर्षों बाद बीजेपी का बहुमत से सरकार बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। इसमें कोई शक नहीं है, देश की स्वतंत्रता में इंडियन नेशनल कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए ही शायद भारतीयों ने स्वतंत्रता के बाद भी आंख बंद करके कांग्रेस को ही सत्ता सौंपी। लेकिन समय के साथ बदलती परिस्थितियों में केंद्र में भी एक प्रबल और सशक्त विपक्ष की आवश्यकता महसूस होने लगी। ये प्रबल और सशक्त शब्द का उपयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि देश के विभिन्न राज्यों में कई ऐसी छोटी बड़ी पार्टियां थीं जो कि अलग अलग या संयुक्त रूप से लोकसभा में केंद्र सरकार के विपक्ष में बैठती थीं। लेकिन इन पार्टियों के उद्देश्य क्षेत्रीय और सीमित होते थे। 47 से लेकर 60 तक के समय में कांग्रेस में भी दो विचारधाराएं अपनी जगह बना चुकी थीं। इसलिए देश की सबसे पुरानी और सम्मानीय माने जाने वाली पार्टी से ही निकलकर तो कुछ नए लोगों के जुड़ने से इस नई पार्टी का जन्म हुआ। इस पार्टी ने भी रोलर कोस्टर की तरह कई उतार चढ़ाव देखे और अंत 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करके केंद्र में पूरे सम्मान के साथ अपनी जगह बनाई। इसलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का उद्भव 38 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसकी आधिकारिक रूप से स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इसका नाम जनसंघ रखा गया। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1977 में लगे इमरजेंसी के बाद जनसंघ 3 अन्य पार्टियों के साथ मर्ज हो गई, जिसका नाम जनता पार्टी रखा गया। इमरजेंसी के दौरान जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय लिया था, तब जनता पार्टी टूट गई और 1977 के चुनावों में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि आंतरिक मतभेदों के चलते 1979 तक जनता पार्टी टूट गई और 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी का गठन हुआ। वाजपेयी ने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। बीजेपी और संघ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि इसका उद्भव पूरी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ है, लेकिन इस पर पक्ष विपक्ष में विश्लेषणात्मक मत आते रहे हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ही बीजेपी को अनगिनत नेता और कार्यकर्ता दिए हैं। इसलिए बीजेपी को समझने के साथ ही संघ को और संघ की कार्यप्रणाली को समझना भी आवश्यक है और यह जानना भी किस तरह से आज भी बीजेपी और संघ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संघ की विचारधारा देश को लेकर पूर्णतः स्पष्ट रही है। यदि इसे हिंदुत्ववादी संगठन कहें तो कहीं से गलत नहीं होगा। राष्ट्रवाद का जनक संघ ही है, वो बीज है जिसे आज भी बीजेपी का कमल खिला है। 1984 में जब 8वें आम चुनाव संपन्न हुए तो उस समय बीजेपी एक नई पार्टी थी, इसलिए इसे केवल 2 सीट की जीत मिल सकी थी। इसके बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी प्रेसिडेंट का पद संभाला और पार्टी ने अगले कुछ सालों में रफ्तार पकड़ी। 1999 में बीजेपी ने 85 सीटें जीतकर बीपी सिंह के नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। लेकिन बड़ा परिवर्तन तब आया जब 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की राम रथ यात्रा निकाली, जिसका प्रभाव अगले चुनावों में देखने को मिला। 1991 के 10वें आम चुनावों में बीजेपी ने 120 सीट जीती थी। इसके बाद 1996 में हुए 11वें आम चुनाव में बीजेपी 161 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं जुटा सकी, जिस कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2 हफ्तों से भी कम दिन में गिर गई। 1998 में मिड टर्म पोल होने पर बीजेपी ने 182 सीट के साथ जीत दर्ज करवाई।
एनडीए ने बीजेपी जी के नेतृत्व में 1 साल 1 महीने के लिए गठबंधन सरकार बनाई। इसके पश्चात 1999 में 12वें आम चुनावों में बीजेपी एनडीए ने जीत दर्ज करवाई और वाजपेयी जी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन फेल हो गया और जिसके कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस बार बीजेपी को 138 सीटें मिली थी और ये विपक्ष में बैठी। इस तरह बीजेपी अब तक केंद्र में न केवल जगह बना चुकी थी बल्कि कई राज्यों में अपनी सरकार के साथ सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही थी। लेकिन तब तक बीजेपी का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत ही था। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ये जमीनी तैयार कर रहे थे, लेकिन दक्षिण में बीजेपी का कोई काम नहीं था। इसके बाद 2008 में बीजेपी का दक्षिण भारत में मुख्य धारा में पदार्पण तब हुआ जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि 2009 में 15वें आम चुनावों में एक बार फिर से एनडीए हार गई। बीजेपी को मात्र 116 सीटें मिली और विपक्ष की प्रमुख पार्टी के रूप में कार्य किया। लेकिन 2014 का साल बीजेपी के लिए एक सुनहरा वर्ष बनकर आया, जिसने एक नया इतिहास रच दिया। बीजेपी को 282 सीट मिली और एनडीए को 336 सीट मिली। इस तरह से इस पार्टी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता सौंपी गई। अब भी 2019 के इलेक्शन के लिए बीजेपी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा बीजेपी को अप्रूव चुनाव चिन्ह कमल भारत राष्ट्रीय फूल है। इसे यदि पार्टी के खुद के विचारों में समझा जाए तो इस चुनाव चिन्ह से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो पहचान है उसे मजबूती मिलती है। बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा कल्चरल नेशनलिज्म मतलब बीजेपी भारत की संस्कृति को बनाए और बचाए रखने की दिशा में काम करती है। जैसे बीजेपी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि ये भारतीयों के लिए पवित्र जानवर है, इसी तरह से ये पार्टी यूरोप के सेकुलरिज्म के बहिष्कार को भी प्रमोट करती है। पार्टी के मुख्य उद्देश्य भारत को इसके प्राचीन सभ्यता और वैल्यूज़ के साथ आगे बढ़ाते हुए विश्व शक्ति बनाना है। पार्टी एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाना चाहती है जो कि सभी नागरिकों को कास्ट, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्तर पर समान अधिकार दे। अन्य शब्दों में कहें तो बीजेपी स्वयं को सभी दिशाओं से एक में भारत का प्रतीक मानती है, जिनमें इसका चुनाव चिन्ह भी शामिल है जो कि संस्कृति और विद्या की देवी सरस्वती का भी प्रतीक है, जिनके एक हाथ में भगवत गीता है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा बीजेपी ने 100 मिलियन सदस्यों के साथ अप्रैल 2015 में दुनिया के सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या हासिल कर ली है। इस पहले चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता था। इस तरह से अचानक इसकी संख्या बढ़ने का कारण अमित शाह को माना जाता है, जिन्होंने 2014 में मिस्ड कॉल कैंपेन चलाया। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति यदि भारतीय पार्टी के नंबर पर मिस्ड कॉल देता है तो वो पार्टी का सदस्य बन सकता है। इसके लिए उसे अपने निजी जानकारी जिसमें एड्रेस और पेशे के बारे में भी बताना होता था। हालांकि इस तरह बने सदस्यों के कारण पार्टी को जीत मिली। इस मुद्दे पर बहुत से विचार सामने आए, लेकिन मोदी की प्रसिद्धि को देखते हुए पार्टी के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पार्टी का एक अन्य रिकॉर्ड भी है जिसमें इसका नया हेडक्वार्टर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित है। लगभग 1.70 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ ये किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी के हेडक्वार्टर से बड़ा है। लोकसभा में बीजेपी की तत्कालीन प्रतिनिधि पार्टी के पास अभी 15 मुख्यमंत्री हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इसकी तरह अभी भी बीजेपी के पास बहुत सी सहयोगी पार्टियां हैं, लेकिन इन सब में शिवसेना एक मुख्य पार्टी थी जो बीजेपी से जुड़ी हुई थी। इन दोनों पार्टियों का सामंजस्य और संबंध 1995 से है। हालांकि 2019 से शिवसेना ने अलग चुनावों के लड़ने की घोषणा की थी। इसी बीच बीजेपी के जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे, जबकि पंजाब में भी अकाली दल 2017 में इलेक्शन नहीं जीत पाया था। बीजेपी के सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक सीएम बने रहने वाले व्यक्ति वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया था। तब से लेकर 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। बीजेपी के बारे में माना जाता है कि पिछले 27 से 30 वर्षों में इस पार्टी के प्रमुख चेहरों के साथ ही इसकी कार्यप्रणाली में बदलाव आया है। 1996 में लोकसभा चुनावों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को सीट्स की कमी पड़ी रही थी।
राष्ट्रपति ने बीजेपी को मिली जीत के आधार पर इसे सबसे बड़ी पार्टी माना और उन्हें मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका दिया। वाजपेयी जी ने इस दिशा में काफ़ी कोशिशें की, लेकिन अपने आदर्शों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और अंत में उन्हें सारे प्रयास विफल रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति 2018 में बीजेपी की वीएस येदियुरप्पा का सरकार की थी, जिन्होंने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपनी तरफ करने की हर संभव कोशिश की। ये कोई एक सीन नहीं था। इसके अलावा भी बीजेपी का हर राज्य में अपने विचारों से अलग पार्टियों के साथ गठबंधन इस पार्टी में आए परिवर्तन की सूचक है। इन सब में से साफ साबित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम के काल से लेकर जो भी अपनी जीत के लिए जरूरी हो करो तक का सफर इस पार्टी ने तय किया। विपक्षी दल और आलोचक तो बीजेपी के इस उद्विकास को रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक का समय भी कहते हैं। बीजेपी की उपलब्धियां। बीजेपी के कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप रखती है, इसके अलावा महिलाओं संबंधित मुद्दों के लिए बीजेपी मोर्चा भी है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की काफ़ी कोशिशें की गई। उन्होंने 1999 में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ के साथ लाहौर संधि की। हालांकि ये समिट फैल रहा है, लेकिन वाजपेयी जी ने पड़ोसी मुल्क के साथ लगातार संधि वार्ता करते रहने के संकेत दिए। 2004 में बीजेपी के एनडीए सरकार ने पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के साथ साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कॉरिडोर में नेशनल हाईवे पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क से विदेशी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की। 1992 में राजनाथ सिंह ने एंटी कॉपी एक्ट पास किया था, जिससे बीजेपी को आम चुनावों में रिकॉर्ड जीत हासिल हुई थी। 2019 से चुनावों से लेकर अभी तक बीजेपी फिर से सत्ता पर बनी हुई है। जिस जीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कभी हम दो थे, आज हम फिर सत्ता में आ गए हैं। ये था बीजेपी का संपूर्ण इतिहास। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ बने रहिए असली ज्ञान सही गुरु के साथ। जय हिंद।